आशा की किरण। मदर टेरेसा का नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा एक नाम जो करुणा का पर्याय बन गया। 1979 में इस महान महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह उनके अथक परिश्रम का प्रमाण था। उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की। उन्होंने दुनिया को प्यार की ताकत दिखाई। मदर टेरेसा का स्वीकृति भाषण सरल लेकिन गहरा था। यह जटिल सिद्धांतों से भरा नहीं था। इसके बजाय यह काम करने का हार्दिक आह्वान था। इसने सभी से प्यार, करुणा और सेवा को अपनाने का आग्रह किया। उनके संदेश ने विशेष रूप से उनके देश भारत में लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। मदर टेरेसा का जीवन ही उनका संदेश था। उन्होंने कलकत्ता के सबसे गरीब लोगों के बीच रहना चुना। उन्होंने समाज द्वारा अक्सर भुला दिए गए लोगों की सेवा की। उनका नोबेल पुरस्कार मानवता की जीत थी। इसने हमें याद दिलाया कि महानता दूसरों की सेवा करने में है। प्यार की भाषा, मदर टेरेसा के संदेश को समझना। मदर टेरेसा का नोबेल व्याख्यान प्रेम का एक शक्तिशाली प्रमाण था। उनका मानना था कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक क्रिया थी, हर दिन किया गया चुनाव। उसने लोगों को चारों ओर देखने का आग्रह किया। दुखों को देखो, करुणा के साथ हाथ बढ़ाओ। उनका संदेश सरल था, एक दूसरे से प्यार करो। यह संदेश भारत में गहराई से गूंज उठा, एक ऐसी धरती जहां करुणा का मूल्य गहराई से समाया हुआ है। मदर टेरेसा ने हमें याद दिलाया कि प्रेम सभी बाधाओं को पार कर जाता है। यह जाति, पंथ और धर्म के भेदों को पाट सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बिना लागत गिने प्यार करना चाहिए। उनके शब्द निस्वार्थ सेवा का आह्वान थे, बिना किसी अपेक्षा के देना। यही उनके संदेश का सार था, एक ऐसा संदेश जो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। करुणा व्यवहार में गरीब से गरीब की सेवा। मदर टेरेसा का जीवन करुणा के काम का एक उदाहरण था। उन्होंने खुद को गरीब से गरीब लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिन्हें अक्सर समाज भूल जाता है और हाशिए पर धकेल देता है। उनका मिशन कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों से शुरू हुआ। वहां उन्होंने बहुत दुख देखे। उन्होंने सिर्फ दान नहीं दिया, उन्होंने गरिमा, देखभाल और प्यार दिया। उन्होंने मिशनरीज ऑन चैरिटी की स्थापना की, निराश्रितों की सेवा के लिए समर्पित ननों की एक मंडली। उनके काम में कई तरह की सेवाएं शामिल थीं, भोजन और आश्रय मुहैया कराने से लेकर चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक सहायता प्रदान करना। मदर टेरेसा की करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने हर पीड़ित आत्मा में भगवान का चेहरा देखा। उनका काम एक व्यक्ति की ताकत का प्रमाण था कि वह एक फर्क ला सकता है। उनकी जीवन कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक में सेवा करने और बदलाव लाने की क्षमता है। जीवन का पालन पोषण, परित्यक्त बच्चों के साथ मदर टेरेसा का काम। मदर टेरेसा का दिल परित्यक्त बच्चों के लिए दुखता था, जिन्हें सड़कों पर खुद का पेट भरने के लिए छोड़ दिया गया था। वह उनकी मजबूरी समझती थी। उन्होंने प्यार और देखभाल की उनकी जरूरत को पहचाना। उन्होंने ऐसे घर स्थापित किए जहां इन बच्चों को शरण मिल सके। ये घर केवल अनाथालय नहीं थे, ये प्यार, सीखने और हंसी के ठिकाने थे। बच्चों को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिली। मदर टेरेसा का मानना था कि उनके दिमाग और आत्मा का पोषण करना चाहिए, उन्हें एक उज्जवल भविष्य का मौका देना। मदर टेरेसा अक्सर कहती थीं, हर बच्चा भगवान का तोहफा है। उन्होंने हर बच्चे में क्षमता देखी। परित्यक्त बच्चों के साथ उनके काम ने जीवन की पवित्रता में उनके अटूट विश्वास को दर्शाया। उसने उन्हें न केवल जरूरत की चीजें मुहैया कराईं, बल्कि उन्हें आशा और अपनेपन का एहसास भी कराया। भाग 5। मरने वालों के लिए एक घर, गरिमा और देखभाल प्रदान करना। मृत्यु, जो अक्सर एक वर्जित विषय होता है, मदर टेरेसा ने करुणा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की, जिसका अर्थ है शुद्ध हृदय। यह मरने वालों के लिए घर था, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने अंतिम दिन गरिमा के साथ बिता सकें। ऐसे समाज में जहां बीमार और मरने वालों को अक्सर छोड़ दिया जाता था, निर्मल हृदय आशा की किरण थी। मदर टेरेसा और उनकी ननों ने दिलासा और देखभाल प्रदान की। उन्होंने सुनने के लिए कान और करुणा से भरा स्पर्श दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अकेला या भुला हुआ न मरे। मदर टेरेसा का मानना था कि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक मृत्यु का हकदार है। निर्मल हृदय में लोगों को दर्द निवारक चिकित्सा और आध्यात्मिक सांत्वना मिली। यह उनके इस विश्वास का प्रमाण था
कि हर इंसान के जीवन का अपना मूल्य होता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। भाग 6 स्पर्श की शक्ति, दयालुता के सरल कार्य। मदर टेरेसा का संदेश भव्य इशारों से परे था। उन्होंने दयालुता के सरल कार्यों की शक्ति पर जोर दिया। एक कोमल स्पर्श, एक दयालु शब्द, एक सुनने वाला कान। उनका मानना था कि ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे खुद पर अमल किया। वह अक्सर बीमारों के घावों पर मरहम लगाते हुए, शोक संतप्त लोगों को दिलासा देते हुए, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए देखी जाती थी। उसके स्पर्श, उसकी उपस्थिति ने सांत्वना और आशा जगाई। मदर टेरेसा का मानना था कि प्यार को अमूर्त नहीं होना चाहिए। यह दयालुता के रोजमर्रा के कामों में था कि प्यार वास्तव में प्रकट हुआ। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि करुणा के छोटे से छोटे कार्य का भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 7। मैं तो बस एक छोटी सी पेंसिल हूं। मदर टेरेसा की विनम्रता। दुनिया भर में पहचान मिलने के बावजूद मदर टेरेसा विनम्र रहीं। वह खुद को भगवान के हाथों में एक साधन के रूप में देखती थीं। मैं तो बस भगवान के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूं, वह अक्सर कहती थीं। उन्होंने प्रशंसा को टाल दिया और हमेशा काम पर जोर दिया, खुद पर नहीं। उनकी विनम्रता उनकी साधारण जीवन शैली में साफ झलकती थी। वह गरीबों के बीच रहती थीं, उनकी तकलीफें बांटती थीं। वह एक साधारण साड़ी पहनती थीं, सादा भोजन करती थीं और एक साधारण से कमरे में सोती थीं। उन्होंने अपने वास्तविक अर्थों में विनम्रता को अपनाया। मदर टेरेसा की विनम्रता एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि महानता प्रसिद्धि या भाग्य में नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से दूसरों की सेवा करने में है। भाग 8 वैश्विक प्रभाव, दुनिया भर में प्यार और करुणा फैलाना। मदर टेरेसा का काम भौगोलिक सीमाओं से परे था। कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों से प्यार और करुणा का उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने 130 से अधिक देशों में मिशन स्थापित किए। हर एक गरीब से गरीब की सेवा के लिए समर्पित है। उनके काम ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को करुणा अपनाने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में गूंज उठा। इसने हमारी साझा मानवता की याद दिला दी। मदर टेरेसा की विरासत उनके मिशन की भौतिक संरचनाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। निस्वार्थ सेवा की उनकी भावना अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित है, जिन्हें उन्होंने अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित किया, दुनिया में रोशनी बनने के लिए। भाग 9 एक कालाजयी संदेश, आज की दुनिया में प्रासंगिकता। स्वार्थ और भौतिकवाद से प्रेरित दुनिया में मदर टेरेसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्यार, करुणा और सेवा का उनका आह्वान एक कालातीत संदेश है, एक ऐसा संदेश जो समय और परिस्थिति से परे है। उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम में से प्रत्येक में बदलाव लाने की शक्ति है। यह कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। उनका संदेश भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है। एक ऐसा देश जो गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन से जूझ रहा है। मदर टेरेसा की जीवन कहानी एक व्यक्ति की ताकत का प्रमाण है कि वह एक फर्क ला सकता है। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को करुणा को अपनाने, दूसरों की सेवा करने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। भाग 10 मशाल को आगे बढ़ाना, मदर टेरेसा की विरासत को जीना। हो सकता है कि मदर टेरेसा अब शारीरिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। यह हर दिन किए जाने वाले दयालुता के अनगिनत कार्यों में जीवित है। यह उन लोगों के दिलों में रहता है जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उनकी विरासत काम करने का आह्वान है। प्यार, करुणा और सेवा के उनके मूल्यों को अपनाने का आह्वान। यह बेदी क्वीन ऐधी हर इंसान में भगवान का चेहरा देखने का आह्वान है। खुले दिल और मदद के लिए हाथ बढ़ाकर जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए हम मदर टेरेसा के संदेश को जीकर उनकी विरासत का सम्मान कर सकते हैं। उदासीनता पर करुणा को चुनकर, भाग्यशाली से कम लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाकर, अपने समुदायों में बदलाव लाकर, आइए हम सब उनके प्यार और करुणा की मशाल को आगे बढ़ाएं, दुनिया को दयालुता से रोशन करें।